Hello students, let's read the question. So the question is, match the following characters in column 1 with their respective dicot और monocot leaf in column 2. column 1 दिया है, column 2 दिया है, मैच करके बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच दिया है. सबसे पहले इक्वल इन नंबर्स ऑन लोअर एंड अपर एपिडर्मिस. तो हमें पता है कि ये जो है स्टोमेटा की बात हो रही है, और वो भी अगर हम देखें ये कौन से लीफ में होगा, आइसोबाइलेटरल लीफ जो होते हैं. आइसोबाइलेटरल लीफ हमें पता है, आइसोबाइलेटरल लीफ जो है ये कौन सा, जो मोनोकॉट लीफ को ही बोल रहे हैं, मोनोकॉट लीफ. सो मोनोकॉट लीफ की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होगा अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में वो क्या होगा, इक्वल होगा. तो ये अगर हम देखें मोनोकॉट स्टोमेटा का होगा, ये किसका है, ये मोनोकॉट स्टोमेटा का. अगर हम देखें तो मोनोकॉट स्टोमेटा जो है इक्वली नंबर होंगे लोअर एंड अपर एपिडर्मिस में, ये बी का 1 होगा. प्रेजेंट इन ग्रासेस, तो अगर देखा जाए जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं ये ग्रासेस में देखने को मिल रहा है. सो ग्रासेस में अगर हम देखें जो अपर एपिडर्मिस होगा, यहाँ पे अपर एपिडर्मिस में अगर हम देखें तो अपर एपिडर्मिस में भी क्योंकि ग्रासेस है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मोनोकॉट लीफ जैसा है यहाँ पे. तो जो अपर एपिडर्मिस में अगर हम देखें स्टोमेटा जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या है, स्टोमेटा है यहाँ पे, स्टोमेटल पोर जो है प्रेजेंट है. तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अपर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स जो होंगे लार्जर सेल, ऐसे अगर हम देखें लार्जर सेल, ये बुलीफॉर्म सेल्स है. ये करते क्या है, ये अगर हम देखें जब वाटर ज़्यादा होगा एब्जॉर्ब करके क्या कर देंगे, सरफेस को एक्सपोज कर देते, लीफ सरफेस को एक्सपोज कर देंगे, जिससे क्या होगा, वाटर लॉस हो पाएगा. एंड जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगा तो ये क्या करेंगे, ये जो है फ्लैसिड बन जाता है. तो अगर हम देखें जब वाटर ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्ब करके टर्जिड बन जाता है, इसीलिए अगर हम देखें लीफ का सरफेस क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है. लेकिन जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगा तो ये फ्लैसिड बन जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्लैसिड होने की वजह से लीफ जो है कर्ल हो जाएगा, जिससे वाटर लॉस कम हो जाएगा. तो ये जो है सी का सेकंड होगा. प्रेजेंटिंग ग्रासेस डिफर इन साइज ड्यू टू रेटिकुलेट विनेशन. तो ये हमें पता है कि डाइकोट में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं उनका दिया गया है कि उसमें क्या होगा. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें डाइकोट लीफ की अगर हम बात करें तो डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट विनेशन जो है, यहाँ पे रेटिकुलेट विनेशन में अगर हम देखें जो मिड रिब है इसमें अगर हम देखें वस्कुलर बंडल का साइज ज़्यादा होगा. और यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये क्या होता है, नेटवर्क जो है यहाँ पे जो विनलेट्स अगर हम देखें ये क्या है, नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ डिपेंडिंग ऑन जो इसका डायमीटर है, अगर हम देखें जो विन का डायमीटर है यहाँ पे अगर हम देखें डिपेंडिंग ऑन दैट यहाँ पे जो साइज ऑफ जो यहाँ पे वस्कुलर बंडल है वो भी क्या होगा, उसके हिसाब से अगर हम देखें यहाँ जैसे मिडरिब में डायमीटर ज़्यादा है इसका तो यहाँ पे वस्कुलर बंडल भी क्या होगा, लार्जर होगा, लार्जर इन साइज. यहाँ पे कम होगा डायमीटर तो वो क्या होगा, स्मॉलर इन साइज होगा. सो ये क्या, डिफर इन साइज ड्यू टू रेटिकुलेट विनेशन. करेक्ट है डी का थर्ड. नाउ डाइकोट लीफ को ही हमें पता है कि डॉर्सिवेंट्रल बोलते हैं क्योंकि डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस डिफरेंट है थोड़ा. एंड अगर हम देखें तो जो डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस में अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है, डाइकोट लीफ में जो है नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है लोअर सरफेस में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस. तो अगर हम देखें ए का क्या होना चाहिए, 4. ए का 4 यहाँ दिया है, बाकी सब में यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे भी सेकंड दिया गलत है, यहाँ पे 4 दिया है. ए का 4 होगा, बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट सही है, सी का सेकंड होगा सही है, डी का थर्ड होगा सही है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.